हाय आम राम, वेलकम टू एसएससीआरा। तो फर्स्ट क्वेश्चन है अपना, इसका एंटोनिम बताना है। इसका मतलब होता है किसी चीज़ को ऊपर ऊपर से करना, पूरे ध्यान नहीं देना। ये अब देखो, आपको अगर नहीं भी पता तो ये पूरा पढ़ो। यू हैव मेड ओनली परफंक्टरी अटेम्प्ट्स टू अंडरस्टैंडिंग मी। मतलब तुमने अच्छी तरह से मुझे समझा ही नहीं है। तो यहाँ पे इसका एंटो क्या हो जाएगा? केयरफुल। बी अंडर ए क्लाउड। बी अंडर ए क्लाउड यानी होता है सस्पिशियस, मतलब जिस पे संदेह हो, हमें हम पूरी तरह से विश्वास ना कर सके। तो टू बी अंडर अनट्रस्टवर्दी। अच्छा, एक ऐसे भी होता है बी अंडर वेदर। बी अंडर वेदर यानी होता है बीमार होना, इल हो जाना, जैसे मैं हूं अभी। इम्प्रिजनमेंट। इम्प्रिजनमेंट यानी जेल में रखना, कारावास में रखना। तो इसका इनकर्सरेशन। इनकर्सरेशन यानी यही होता है। सॉरी। हिट द सेक। हिट द सेक यानी गो टू स्लीप। इनकरेक्ट बताना है। देखो, इसमें ऐसे पढ़ा करो, हेल्यूसिनेट। हेल्यूसिनेट यानी ये है सही। वैसे मैं पूरा पढ़ देता हूँ हेल्यूसिनेट, बट आपको ये अगर सही करना हो ना तो ऐसे ही पढ़ा करो, मतलब इसमें डबल एल आएगा, ये सही है। इसे कैसे पढ़ना? हिया टस, हिया टस। ये पूरा प्रोनाउंसिएशन ऐसे रखना है आपको जब ये करो। ये देखो, ये पकड़ा गया है यहाँ पे। सेकरी में ले जाता है, LEGE होता है, ए नहीं आता यहाँ पे, ई। लौंडे रेट। लौंडे रेट नहीं है ये, लौंडे मैंने मतलब ऐसे इसे डिवाइड कर रखा है, वरना ये होता है लाउंड रेट। नेक्स्ट, इंक्वायरी स्टेट। इंक्वायरी स्टेट यानी होता है डेप्थ में, इन डेप्थ। When we got to the train, the Rajdhani Express had already been leaving। भाई, ये तो आपको वो कंडीशनल सेंटेंस पता ही होगा। यहाँ पे जो ऑलरेडी हो चुकी होती है वो किस में होती है? पास्ट परफेक्ट में। तो यहाँ पे ये देखो, लेफ्ट आएगा, लेफ्ट का है नहीं। अच्छा, इसमें एरर। द स्टूडेंट एंड द टीचर वर्कड हार्डली टू मेक द। वर्क हार्डली मतलब मुश्किल से काम कर रहे हैं, वर्क हार्ड कर रहे होंगे। आई गेस्ड हर फीलिंग वेन सी स्टार्टेड क्राइंग। गेस किया। इमोशन मतलब एस्टिमेटेड हर इमोशंस। इमोशंस को पकड़ लेते हैं रोने वाला हो तो कोई तो। कैसी वॉइस में? अच्छा, एम्बुलेंस। अरेंज, देखो यहाँ पे अरेंज आ रहा है, पास्ट सिंपल है, तो यहाँ पे वॉजवर आएगा, हटा दो, हटा दो वॉजवर। अब यहाँ पे हिज ब्रांड तो ऑलरेडी दे रखा है, इसे हटा दो, द एम्बुलेंस से शुरू होगा। When we met first, it was very difficult to ब्रेक द आइस। ब्रेक द आइस यानी होता है चुप्पी तोड़ना। अब भी जैसे आपके कोई रिलेशन में हो, कोई भी ऐसे एकदम आके बैठता है, फिर आप थोड़ी देर तक चुपचाप चुपचाप बैठे हो, फिर हम थोड़ी देर बाद उससे बात करने स्टार्ट कर देते हैं, धीरे 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 धीरे, ऐसे ही। और कोई रैंडम इंसान हो फिर तो बात ही अलग है। टेगोर एंड गांधी वर्ड अनडाउटली विद द टू आउटस्टैंडिंग एंड फिगर्स ऑफ इंडिया। कैसे? डोमिनेटिंग। मतलब डोमिनेटिंग तो आपको पता ही होगा ना, डोमिनेट कर रहे थे ऐसे, मतलब जिनका ओरा हो। टू आउटस्टैंडिंग एंड डोमिनेटिंग, इनको वो रविंद्रनाथ जी टैगोर जो थे, इनको दी थी नाइटहुड की, और इन्हें केसरी की। तो इन्होंने वो जब जलियांवाला हुआ था उसके बाद दोनों ने ये वापस दे दी थी। आपकी हिस्ट्री भी अच्छी हो जाएगी। रमन इज फाइंडिंग इट डिफिकल्ट, ठीक है। हैज कम टू अ डिफरेंट कंट्री फ्रॉम हिज आउन कंट्री फॉर सेटलिंग के लिए। इमिग्रेंट यानी दूसरी कंट्री से आया, इमिग्रेंट। पिलग्रिम यानी तो यात्री होता है। अच्छा, प्रिंस ऑफ पिलग्रिम्स किसे कहते हैं बताइए हैंसान को। एफरवेस्केंट। एफरवेस्केंट सही तो है यार, एफर फिर वेस फिर स्केंट हो गया। अनऑर्गेनाइज्ड सही है। एफिशिएंट सही है। इसके लेवल में ये क्यों आ रहा भाई? स्केल स्केल करते थे, स्केल बल डायरेक्ट। स्केल लेवल यानी कोई किसी मतलब कोई भी आप स्टार्टअप कर रहे हो या उसमें मतलब आपको लग रहा है हाँ इसे और ग्रो किया जा सकता है, इसे स्केल किया जा सकता है, वो होता है स्केलेबल। भाई इतने बड़े बड़े आ रहे हैं अभी भी, मतलब ये PQRS आपको पता होगा, न्यू पैटर्न में तो बड़े बड़े आ रहे हैं बहुत। तो ऐसा ही है, ये बड़ा ही अच्छा है यार इसमें, इसलिए मैं हार्डेस्ट शिफ्ट उठा रहा हूँ। दे ऑल्सो रिजोल्व टू इम्पोज रेस्ट्रिक्शन ऑन द रशियन सेंट्रल बैंक।
सैटरडे अनाउंसमेंट बाय यूएस ऑफ इंडिया फ्रांस रेस्ट्रिक्टिव द इमीडिएट, क्योंकि आप अगर एक एक लाइन एक एक वर्ड पढ़ने लगे आपका हो गया, कोई मतलब नहीं है, आप तुरंत ऐसे करो। रशिया इकोनॉमी हैव विद व्यू टू फाइनेंशियल स्वीप। ओके, अब देखो यहाँ पे ऑप्शन देखो, बी बी ए बी, बी दो आ रहा है, बी से शुरू हो सकता है, देखता हूँ। सैटरडे अनाउंसमेंट बाय यूएस अलाइज रिसीव फर्दर इकोनॉमी हो रहा है, सब्जेक्ट तो यही है अपना, कट करो, कि मतलब एक अनाउंसमेंट हुई है, अब ये क्या करेगी, डी आएगा या ए आएगा, तो जस्ट रिस्क फाइल आउट फ्रॉम दिस वो विद व्यू फर्दर आइसोलेटिंग इंटरनेशनल फाइनेंस सेलेक्टेड रीजन, और यहाँ पे दे ऑल्सो रिजोल्व टू इम्पोज रेस्ट्रिक्शन ऑन यूएस। तो मतलब यहाँ पे एक अनाउंसमेंट हुई, अनाउंसमेंट के बाद में क्या हुआ होगा, मतलब ये विद ए व्यू टू रेफर, ये मतलब फर्दर आइसोलेट, ये वाला सूट हो रहा है इसके बाद, तो ये होना चाहिए फिर तो, बीडी का पेयर बनेगा, देखो ये पेयर बन रहा है, बीडी साथ में आएगा। डिफाई, डिफाई लेना होता है किसी चीज़ को अशुद्ध करना, उसे इम्प्योर इम्प्योर करना, तो इसका क्या हो जाएगा, प्योरीफाई हो जाएगा। एक्सोरसाइज, एक्सोरसाइज होता है बाहर निकालना, क्या अगर किसी में चुड़ैल आत्मा वगैरह घुस गई हो तो उसे बाहर निकालते हैं ना, उसे एक्सोरसाइज बोलते हैं, तो इसका क्या हो जाएगा, एक्सपेल हो जाएगा। सिन्हा पूछ रहा है क्या, क्या सही लगाया ना मैंने, एक्सपेल, हाँ। हु इज टॉकिंग इन द फोन, इन द फोन क्या होता है, ऑन द फोन, आप बोलते हो ना हु इज टॉकिंग ऑन द फोन, आई एम ऑन द फोन, आई एम ऑन द कॉल, यू नो साक्षी, आई एम ऑन द कॉल। स्क्वेलेट, स्क्वेलेट आपको, चलो मान लिया आपको पता नहीं है तो पढ़ लेते हैं। यू कैन स्लीप हेयर बट दिस बेड इज स्क्वेलेट एंड वेट। अच्छा है, ये गीला मतलब अनकंफर्टेबल तो है भाई, अनकंफर्टेबल है, तो ये क्या हो सकता है, डिसऑर्डरली, अनकंफर्टेबल, क्लीन, पेनफुल। हमें क्या चाहिए, एंटो। अब देखो यहाँ पे ये सब सिनोनी लग रहे, मतलब तीनों ही नेगेटिव नेगेटिव वर्ब वर्ड, और यहाँ पे ऑलरेडी ये एस एस तो अनकंफर्टेबल तो है ही, तो ये भी, इसका भी कुछ अनकंफर्टेबल ही मीनिंग रहा होगा, मतलब तो फिर हमें चाहिए एंटो। एंटो के क्या, सिर्फ एक ही शुद्ध शाकाहारी दिख रहा है हमें, मतलब प्योर वेजिटेरियन कौन, क्लीन, तो यहाँ पे क्लीन कर देंगे हम। स्क्वेलिड यानी होता है ऐसे ही, मतलब डिसऑर्डरली, मतलब कुछ भी फैला पड़ा है, साफ सुथरा नहीं है। इनकरेक्टली चाहिए, लोकेसिटी, लोकेसिटी चाहिए। एथिस्ट पकड़ा गया भाई, ई आई होता है, ई आई, एथी पहले पहले क्या होता है देखो, ई टी एच ई और आई एस टी, आई एस टी क्या होती है, इंटरनेशनल डेडलाइन, ये होती है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है, आई एस टी यानी इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। इंटर रैपिड होता है निडर, जिसे डर नहीं लगता, और एफ्लुएंस, 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 एफ्लुएंस भी सही है मीनिंग। स्पेलिंग, द यूनियन बजट 2018-19 हैज proposed टू ट्रीट स्कूल एजुकेशन होलिस्टिकली विदाउट फ्रॉम प्री नर्सरी टू क्लास 12। ओके, अटैचमेंट, सेगमेंटेशन, अकॉर्ड, एग्रीमेंट, ये पॉजिटिव दिख रहा है, ये पॉजिटिव दिख रहा है, ये पॉजिटिव दिख रहा है, एक नेगेटिव दिख रहा है, इसका मतलब होता है डिवाइड करना। ये बोल रहा है विदाउट, ये जो प्रपोज करता है क्या एक अच्छी वाइब में बोल रहा होगा, तो विदाउट सेगमेंटेशन यानी बिना किसी ऐसे मतलब डिवाइड किए। ओके, फिर यहाँ पे आ जाओ, पूरा नहीं पढ़ना है आपको। स्कूल सेक्टर एक्सटेंडिंग क्लास 12 हैज़ बीन देयरफॉर विद द ब्रॉडर गोल ऑफ इम्प्रूविंग, यहाँ पे क्या आ रहा है, प्रिपेयर्ड बाई, प्रिपेयर्ड विद द ब्रॉडर गोल ऑफ, वो ऑलरेडी प्रिपेयर, देखो हैज़ बीन देयरफॉर प्रिपेयर्ड विद द, इसमें क्या बताना है, ये रहा, मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर स्कूलिंग एंड, फॉर ये बोलते हैं ना इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर मेल एंड फीमेल, फॉर तो फॉर ही होती है इसमें यूज। ऑल बॉयज एंड गर्ल्स कंप्लीट फ्री इक्विटेबल एंड क्वालिटी प्राइमरी एंड सेकेंडरी एजुकेशन टू रिलेवेंट एंड इफेक्टिव लर्निंग। ये क्या करेगी, मतलब ये मतलब कंप्लीट फ्री इक्विटेबल, और ये जो प्राइमरी है सेकेंड, विच लीडिंग टू, विद रीडिंग, बोलते हैं ना कि मतलब ये लीड करेगी, ऐसे ये चीज़ वहाँ तक ले जाएगी, इसे वहाँ तक पहुँचाएगी, तो एजुकेशन लीडिंग टू रिलेवेंट। आगे, बाय 2030 एलिमिनेट जेंडर
इन एजुकेशन एंश्योर इक्वल एक्सेस हो रहा है तो किसे एलिमिनेट करेगा, हार्मनी को। क्यों भाई, समझे से एग्रीमेंट नहीं, सिमिलरिटी को। ये तो कितने पॉजिटिव वर्ड पे, डिस्पैरिटी यानी होता है आपसी ये जेंडर भेदभाव वगैरह, इसको ख़त्म करके। सो हो चुकी है अपनी क्लास। आई होप आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए धन्यवाद, बाय।